प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद। और बाकी सारी योजना रुक जाती है। फिर अगर लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी बनाना हो, बड़े फैसले लेना हो, आचार संहिता के कारण 3-3, 4-4 महीने कोई काम ही नहीं होते। और फिर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में खर्चा भी होता है। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते, एक साल कोई काम नहीं होता। केवल चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव को संचालित करने का खर्चा नहीं होता। तो कई बार पार्टियां इसलिए डरती है कि अब फलाने राज्य में चुनाव है, कहीं चुनाव में नुकसान ना हो जाए। तो लगातार चुनाव बाधक है देश की प्रगति में। राजनीतिक दल भी, उम्मीदवार भी पैसा खर्च करते हैं। 1967 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे। बाधा है जन कल्याण में। और ये कब शुरू हुए? ये पाप भी किया तो कांग्रेस ने किया। और अलग अलग चुनाव होने दो, चुनी हुई सरकारें भंग कर दो। कांग्रेस की केंद्र सरकार कपड़ों की तरह सरकारें बदलती रही। आज वास्तव में समय आ गया और जनता भी ये चाहती है कि 5 साल में एक बार, इसलिए चुनाव अलग अलग समय पर हो गए ताकि 4.5 साल सभी राजनीतिक दल, जिसकी जहां सरकार हो राज्यों में अलग अलग, और केंद्र सरकार देश के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करती रहे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, 5 साल 12 महीने अगले चुनाव की तैयारी। अभी आप देखिए, नवंबर में मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, हमारे देश में बाकी कुछ कम हो ज़्यादा हो, एक चीज़ लगातार चलती रहती है। विधानसभा के चुनाव हुए, वो चुनाव खत्म नहीं हुए, 4 महीना बाद लोकसभा के चुनाव हुए। दूसरे प्रदेशों के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव शुरू हो गए। आचार संहिता लागू हो जाती है।